राधे राधे मित्रों। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अभी भी द्वंद्व में है। उसके मन में सवाल उठता है, हे माधव, मुझे बताइए, क्या सन्यास यानी सब कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है, या फिर कर्म करते हुए भी सन्यास भाव रखना अधिक श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य छिपा है। वे अर्जुन से कहते हैं, सन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग जिसमें व्यक्ति फल की आसक्ति त्याग कर कर्तव्य करता है, वह अधिक श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्मों का समर्पण करता है और स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि वह कर्म करते हुए भी पूर्ण शांति में रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष सन्यास करता है और जो कर्मयोगी कर्तव्य करता है, दोनों की स्थिति समान है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य स्वयं को परमात्मा में लीन करना है। यानी सच्चा सन्यास वही है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है लेकिन मन से आसक्त नहीं होता, जहां कर्म सेवा बन जाता है और फल की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है, वह सन्यासी है, और मुक्त भी, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यहां श्री कृष्ण कर्म सन्यास का रहस्य उजागर करते हैं। सन्यास त्याग का नाम नहीं है, बल्कि मन के भीतर आसक्ति के त्याग का नाम है। कर्म करते हुए भी यदि मन परमात्मा में लीन है, तो वही सच्चा सन्यास है। इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण कर्म सन्यास योग की पहली झलक दिखाते हैं, जहां कर्म और त्याग एक ही सूत्र में बंधे हैं, जहां कर्म भी पूजा है और त्याग भी प्रेम है। श्री कृष्ण अब अर्जुन के भीतर बैठे संशय को धीरे धीरे मिटा रहे हैं। वे कहते हैं, जो पुरुष इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा समस्त कर्मों को त्याग कर केवल शरीर से ही कर्म करता है और स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह पाप से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति समर्पण की भावना से कार्य करता है, तब उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए हर कर्म ईश्वर को अर्पित है। फल की कोई अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, ज्ञानी पुरुष जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में भी समान आत्मा देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। क्या अर्थ है इसका? यह ज्ञान सिखाता है कि आत्मा का कोई भेद नहीं है। रूप, रंग, जाति, अवस्था, ये सब बाहरी आवरण है। अंदर सभी प्राणी एक ही दिव्यता से बने हैं। जो इस समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, वह न तो सुख में डोलता है और न ही दुख में टूटता है। वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है, स्थिर, अडोल, शांत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर प्रसन्न है, जो आत्मा से ही आत्मा का अनुभव करता है, उसके लिए बाहरी जगत में कुछ भी पाने योग्य नहीं है। वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ऐसी आत्मा न तो किसी को शत्रु मानती है, न मित्र, न किसी वस्तु से मोह करती है, न किसी परिस्थिति से भयभीत होती है। जब मन नियंत्रित होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और बुद्धि स्थिर रहती है, तब व्यक्ति इस संसार के आकर्षणों से परे होकर परम शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं, जहां कर्म और सन्यास दोनों एक साथ चलते हैं, जहां त्याग भीतर होता है और सेवा बाहर। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि श्री कृष्ण का प्रत्येक संदेश समय पर आप तक पहुंचता रहे। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करते हैं।
मनुष्य अपने ही मन से स्वयं को ऊपर उठा सकता है या फिर गिरा भी सकता है, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित हो तो वह सबसे बड़ा मित्र है, और यदि मन असंयमित हो जाए तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मविजयी है, जो अपने मन को साध चुका है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ऐसा योगी समदर्शी होता है। वह सब जगह भगवान को देखता है और भगवान में ही सब कुछ देखता है। कितनी दिव्य दृष्टि है यह! जब योगी अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव करता है तो उसे बाहर की दुनिया में भेदभाव दिखाई ही नहीं देता। वह जानता है कि सब कुछ वही एक परम सत्ता है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को ध्यान का गूढ़ मार्ग बताते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों को त्याग कर मुझे भजता है, वह मेरी कृपा से शीघ्र ही ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। यह भक्ति केवल शब्दों से नहीं है, यह हृदय की गहराइयों से है। जहां मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, वहीं सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। ध्यान की साधना में योगी धीरे धीरे अपने चित्त को नियंत्रित करता है, अपनी वासनाओं को शांति देता है और ईश्वर के प्रति एक निष्ठ हो जाता है। जहां मन, अंतःकरण और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, वहां साधक परम आनंद को प्राप्त करता है, और वही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण कर्म, संन्यास और ध्यान के गहन रहस्यों को प्रकट करते हैं, ताकि अर्जुन न केवल युद्ध में विजयी हो, बल्कि आत्मा में भी पूर्णता प्राप्त कर सके। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान के अद्वैत को और भी गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, जो पुरुष अपने समस्त कार्यों को भगवान को अर्पित करता है और किसी भी कार्य का फल अपने लिए नहीं चाहता, वह पाप से छूता भी नहीं। ऐसे योगी के लिए न कोई शुभ कार्य है, न कोई अशुभ कार्य। सब कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं और साधक मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह एक ब्राह्मण हो, एक गाय हो, एक हाथी हो, या कोई कुत्ता या चांडाल ही क्यों ना हो। समदर्शिता, यही सच्चा योग है, यही दिव्यता का प्रमाण है। और फिर श्री कृष्ण आनंद का गहन रहस्य प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति बाहरी विषयों में सुख नहीं खोजता, बल्कि आत्मा के भीतर परम आनंद का अनुभव करता है, वही वास्तव में मुक्त है, वही ब्रह्म में स्थित है। ऐसा साधक न दुख से विचलित होता है, न सुख में अहंकार करता है। वह पूर्ण शांति में स्थित रहता है। वह जानता है संसार के सब सुख क्षणिक हैं, परमात्मा का आनंद ही शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे योगी का उद्देश्य केवल मुक्ति नहीं है, बल्कि सब प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। जब साधक सबको अपने ही समान देखता है, तब वह भगवान का सच्चा प्रिय बनता है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान, संन्यास और समत्व का अद्वितीय संगम अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने उजागर किया। यह योग न केवल हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि हमें जीवित रहते हुए भी परम शांति और आनंद का अनुभव कराता है। तो आइए हम भी श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और कर्म योगी बनकर इस जीवन को दिव्यता से भर दें। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।